ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके मरने के तुरंत बाद उसका दिन वापस से शुरू हो जाता था, बिल्कुल शुरुआत से। उसे हर चीज़ याद होती थी उस दिन की जो उसके साथ हुआ था, उसके मरने के बाद भी, जब उसका दिन वापस से शुरू होता था। तो ये कहानी है एलियन अटैक की, जब धरती पर एलियंस का हमला हो गया था। इस मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो। ये रिलीज हुई थी 2014 में और ये एक एक्शन साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है और उसकी तैयारी धरतीवासियों ने अच्छी तरह से करी हुई है। आर्मी वालों ने एक स्पेशल सूट बनाया हुआ है जिससे वे एलियनों का सामना कर सकें। और जो लेफ्टिनेंट बिल केज होता है वो जर्नल से मिलने जाता है और जर्नल उससे कहता है कि तुम्हें भी कल युद्ध पर जाना है उन सिपाहियों के साथ। तो केज कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो एक लेफ्टिनेंट हूँ, मैं थोड़ी ना जाऊंगा वहाँ पर, मैंने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करी है मैं नौकरी छोड़कर, तो ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं। और वो वहाँ से भाग जाता है पर उसे वहाँ पर वे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर कर उस शिप पर भेज देते हैं जहाँ पर उसकी नींद खुलती है। और वहाँ पर होते हैं मास्टर सर्जेंट और वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे गलती से आ गया। केज कहता है मास्टर सर्जेंट से कि मैं तो लेफ्टिनेंट हूँ, मुझे तो गलती से भेजा गया है। तो मास्टर सर्जेंट होता है वो कहता है कि हाँ हमें पता था तुम ऐसा ही कहोगे, क्योंकि उनके पास एक पहले ही चिट्ठी आई हुई होती है कि ये एक भगोड़ा है बिल केज और ये जंग में नहीं जाना चाहता। उसके बाद मास्टर सर्जेंट उसे लेकर उसके अंदर जाता है वो एक हॉल में जहाँ पर जो और सैनिक बैठे हुए होते हैं और वो उसको जाकर बेइज्जती करता है मास्टर सर्जेंट की, ये बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक। और उसके बाद उनकी अगले सुबह तैयार हुई होती है युद्ध पर जाने की, जहाँ पर वे सूट पहने हुए रहे होते हैं और जो केज होता है उसे वो सूट पहनना नहीं आता अच्छी तरह से। वो कहता है कि इसकी बंदूक कैसे चलती है, ये कैसे काम करता है। और फिर वे एरोप्लेन में बैठकर जाते हैं जंग की तरफ, पर तभी उनकी इस एरोप्लेन पर हमला हो जाता है और वे सब नीचे गिर जाते हैं। और जो केज होता है वो उसकी बंदूक चल जाती है गलती से, उसे तक 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 मतलब वो ऑन कर लेता है अपनी बंदूक को और एलियंस को मारने की कोशिश भी करता है वो डरा डरा। पर उसके ऊपर तभी एक अल्फा एलियन हमला कर देता है और वो उसके ऊपर एक बम फेंक देता है और वो अल्फा एलियन मर जाता है। पर जो एलियन का खून होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है और वो तेजाब का काम करता है उसके लिए और वो भी मर जाता है। पर तभी केज की आंख खुलती है और वो बिल्कुल वहीं पर होता है जहाँ वो पिछली सुबह उठा था मास्टर सर्जेंट के वहाँ पर। वो उठता, वो सोचता ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं वापस यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो फिर वो मास्टर सर्जेंट से भी बात करता, अंदर जाता और उनकी सबकी बात बता देता है कि वे आपस में क्या बातें कर रहे थे वे सिपाही, जो उसने सुनी थी। और वो फिर जंग में जाता, फिर मारा जाता है। अगले दिन वो फिर जंग में जाता है, फिर मारा जाता है। उसका दिन ऐसे ही शुरू हो जाता है और कई बार हो गया ये काम उसके साथ। तो वो जंग में जब एक बार और गया हुआ था तो उसे मिलती है रीटा। वो रीटा को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे तो पहले ही पता है कि कहाँ से कहाँ हमला होगा। तो वो रीटा को बचाने की कोशिश करता है। तो रीटा सोचती है कि इसको तो पहले ही पता है, तो वो कहती है रीटा कि तुम कल मुझे आकर मिलना। और वे दोनों तभी मारे जाते हैं। बिल केज उठता है सुबह और रीटा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। पर रीटा को तो कुछ याद नहीं होता कि उसने ऐसा कहा था, क्योंकि उसके लिए तो ये दिन बिल्कुल नया है, उसे बिल्कुल याद नहीं। रीटा समझ जाती है और रीटा उसे कहती है कि चलो, और वो उसे लेकर चली जाती है अपने एक साथी के साथ पास, डॉक्टर कार्टर के पास। और डॉक्टर कार्टर को ये सारी बात बताते हैं कि अल्फा को मैंने जो तुमने मारा वो एक अल्फा था और उसका ब्लड तुम पर आ चुका है। और अब जब भी तुम मरोगे तुम जिंदा हो जाओगे, क्योंकि हर 60,000 एलियंस के ऊपर एक अल्फा है। और तब जब भी एक अल्फा मरता है तो ओमेगा के पास पावर है कि उस अल्फा को वापस जिंदा कर दे और दिन शुरुआत से शुरू कर दे। इसलिए वे हमसे हर बार जीत जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह पता है कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इसलिए हम उनसे जीत नहीं पा रहे। वे हर बार दिन शुरुआत से शुरू कर देते हैं जब भी अल्फा मरता है। और बिल केज कहता है ऐसा है क्या? तो रीटा कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर ले जाओगे ओमेगा के पास, क्योंकि जो अल्फा होता है उसे सपना आता है उसका ओमेगा का। और अब टॉम क्रूज भी अल्फा बन चुका, मतलब बिल केज, तो उसे तो सपने आने थे। तो डॉक्टर कार्टर कहता है कि तुम्हें जब भी सपने आए तो तुम हमें बता देना, क्योंकि तुम्हें ओमेगा दिखेगा अपने सपने में और उसकी लोकेशन।
पर बिल गेट्स कहता है कि मुझे तो युद्ध की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा। तो रीटा कहती है कि मैं सिखाऊंगी तुम्हें, और उसे वो सिखाने लग जाती है। और वो सीखते वक्त जख्मी हो जाता है बिल गेट्स। तो रीटा कहती है उसे कि अगर जब तुम जख्मी हो जाओ ना तो खुद को जान से मार लेना, और अपने शरीर में कभी किसी का खून मत डलवाना, नहीं तो तुम्हारी ये शक्ति चली जाएगी। क्योंकि ये शक्ति मेरे पास भी थी और मुझे भी खून चढ़ा दिया गया था जख्मी होने के बाद, तो मेरी सारी शक्तियाँ चली गई थी। और फिर वे चले जाते हैं युद्ध में जाते हैं, मारे जाते हैं। फिर अगले दिन फिर जाते हैं, फिर मारे जाते हैं। अगले दिन फिर मारे जाते हैं, फिर मारे जाते हैं। फिर एक दिन वे वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब निकल के पहुँच जाते हैं गाड़ी लेकर, पर वे फिर मारे जाते हैं। फिर जो एकदम से होता है ना, टॉम क्रूज को एक सपना आता है, उसे लोकेशन दिखती है ओमेगा की, एक पुराने से खंडर जैसा, मतलब एक डैम सा बना हुआ होता है पुराने ज़माने का सा। उसे वहाँ पता लगता है और वो जाकर डॉक्टर कार्टर को बताता है कि हमें ओमेगा की लोकेशन पता चल चुकी है। और बिल और रीटा चले जाते, बिल के जो रीटा वहाँ पर, और वे पहुँच जाते उस गाड़ी के अंदर जाते जाते। और वे वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ होता है घर के बाहर, मतलब खेतों में होता है अगर, वहाँ पहुँच जाते हैं। पर रीटा कहती है कि तो हम इस हेलीकॉप्टर में बैठकर क्यों नहीं जा रहे। तो बिल के कहता है कि थोड़ी तसल्ली रखो, हम चले जाएंगे। पर रीटा वहाँ से ज़बरदस्ती चाबी खोज कर उसे स्टार्ट करने जाती है। तो बिल के कहता है कि मत करो चालू, हम यहाँ करीब 10 बार से ज़्यादा आ चुके हैं और हर बार तुम मारी जाती हो। क्योंकि हेलीकॉप्टर चालू करने के साथ ही उसकी इंजन की आवाज़ से एलियन आ जाते हैं और हमें मार देते हैं। पर रीटा नहीं सुनती और वो इंजन चालू कर देती है और उस पर हमला कर देता है एलियन, और वो रीटा मारी जाती है। और जो बिल को केज होता है वो खुद जाता है ओमेगा वाली जगह अकेले, और वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे ओमेगा नहीं मिलता, वहाँ मिलता है उसे एक अल्फा। और अल्फा उसे मारने की कोशिश करता है, उसके शरीर से खून निकालने की कोशिश करता है। पर जो बिल केज होता है वो पानी में नीचे कूद जाता है और वो मर जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। और फिर वो जाकर बताता है उनसे, डॉक्टर कार्टर और रीटा से, कि जो तुमने बताया था सपने में वो ओमेगा नहीं था, वो गलत लोकेशन है, वहाँ पर तो अल्फा था। तो जो वो होता है डॉक्टर कार्टर कहता है कि हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया हुआ है जो किसी अल्फा के ऊपर लगाने से हम पता लगा सकते हैं कि ओमेगा की लोकेशन क्या है। तो रीटा कहती है अब हम अल्फा कहाँ से लाएंगे। तो डॉक्टर कार्टर कहता है कि बिल है ना, ये तो अब अल्फा ही बन चुका है, तो इस पे लगा देंगे। पर जो मशीन थी ना वो उस जर्नल के पास थी जो शुरुआत में टॉम क्रूज को पकड़वा कर जंग में ज़बरदस्ती भेजा था। तो बिल के जो रीटा उसके पास जाते हैं, उसे सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमें ये पावर मिल चुकी है बिल गेट्स को कि वो दिन वापस शुरू करता है। इसलिए वे एलियन भी हमसे इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वे जब भी मारे जाते हैं अल्फा उनके, वे दिन वापस से शुरू कर देते हैं। जनरल को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, पर फिर भी वो उन्हें वो डिवाइस दे देता है और वो अपने सिर पर लगा लेता है डिवाइस बिल केज पर। उन पर तभी गोलियां चला देते हैं वे, रीटा और बिल गेट्स के ऊपर गोलियां चला देते हैं वहाँ के वे सिपाही जर्नल के ऑर्डर पर। और बिल गेट्स को गोली लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है, वो रीटा भी दूर जाकर गिर जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। पर बिल गेट्स को एक तभी सपना आता है, उसे एक लोकेशन दिखाई देती है ओमेगा की, एक बड़ी सी जगह में पानी के नीचे। और वो उसकी जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो तो एक उसे खून चढ़ा दिया गया है, वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ होता है और उसे खून चढ़ा दिया हुआ होता है। और तभी वहाँ पर रीटा आती है उसे चाकू से मारने, पर बिल गेट्स उसे रोक लेता है, कहता है कि नहीं, मुझे खून चढ़ा दिया गया है, अब मैं जिंदा नहीं होऊंगा अगर तुमने मुझे मार दिया। और कहता है कि मुझे ओमेगा की लोकेशन पता चल चुकी है और ये हमारा लास्ट चांस है क्योंकि इसके बाद तो मेरी पावर भी खत्म हो चुकी है। तो बिल के जो रीटा जाते हैं उन सिपाहियों के पास जो शुरुआत में हमें दिखाई गई थे, मास्टर सर्जेंट के सिपाही, रात को ही जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि कल ऐसा होगा, हम हारेंगे कल, क्योंकि उन्हें हमारी इस प्लानिंग का सब पता है और मैंने ये सब कुछ पहले ही देखा हुआ है अल्फा का, और मेरे पास भी ये पावर थी कि मैं दिन को वापस शुरू कर सकता था। पर अब मेरी वो पावर चली गई क्योंकि मुझे खून चढ़ा दिया गया किसी और का। और वे सिपाहियों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं उस ओमेगा को ख़त्म करने, और वे वहाँ पर पहुँचते हैं। रीटा, बिल के जो और वे सिपाही होते हैं वे हमला कर देते हैं वहाँ पर, और एलियन भी हमला कर देते हैं उन पर। बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं क्योंकि वे 15-20 लोग थे, उनमें से बहुत सारे मारे जाते हैं। रीटा बिल के उस तरफ पड़ते हैं जहाँ पर ओमेगा होता है, पर वहाँ पर एक अल्फा उसकी रक्षा कर रहा होता है, और अल्फा और वो रीटा पर हमला कर देता है और रीटा मारी जाती है। पर बिल के जो होता है वो पानी के नीचे कूद कर, मतलब पानी में कूद कर
नीचे जा रहा होता है ओमेगा को मारने, और अल्फा को इस बात का पता चल जाता है कि ओमेगा की तरफ कोई तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे ही वो नीचे कूदता है बिल केज, उसके पीछे पीछे अल्फा भी आ जाता है और अल्फा उसे मारने की कोशिश करता है। और उस पर तभी जो होता है बिल केज, जो हैंड ग्रेनेड होता है उनकी चाबियां निकाल देता है और ओमेगा की तरफ फेंक देता है पानी के अंदर ही, और अल्फा उसे तभी मार देता है। पर तभी एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें अल्फा भी मारा जाता है, और अल्फा का खून उसके ऊपर गिर जाता है, टॉम क्रूज के मतलब बिल केज के ऊपर, और ओमेगा में भी बम ब्लास्ट हो जाता है, ओमेगा भी खत्म हो जाता है। और तभी दिन वापस से शुरू हो जाता है और खबर चल रही होती है कि हम ये जंग जीत चुके हैं, एलियन अपने आप मरने लग रहे हैं और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, हम जंग जीत गए हैं। और टॉम क्रूज होता है वो सीधा मिलने चाहता है रीटा से, और वो मुस्कुराते हुए उससे मिलता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको इस कहानी में आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।